यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल में द्वितीय वर्ष कला के सिलेबस में प्रमुख रूप से प्रैक्टिकल में मानचित्र प्रक्षेपों के बारे में है। तो प्रक्षेपों जो होते हैं, प्रक्षेपों की जो परिभाषा है उसको अपन ने देखा था, और अब जो है इसमें जो है प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है उसको भी देखेंगे। तो इसमें जो है मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मानचित्र जो प्रक्षेप हैं उसका वर्गीकरण कितना प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखें मानचित्र प्रक्षेपों को मोटे तौर पे 3 आधारों के अनुसार विभाजित किया जाता है। कितने आधारों पे? 3 आधारों पे। मुख्य रूप से 3 आधार इसके वर्गीकरण के। पहला जो है वो है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार। दूसरा है रचना विधि के अनुसार, और तीसरा है गुण के अनुसार। तो अब जो पहला जो है वर्गीकरण का आधार, उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लाइट, यानी लाइट के यूज के आधार पे कितने प्रकार के प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है। तो प्रकाश के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को निम्नलिखित, फिर वापस इसका जो है मुख्य रूप से इसको भी वापस जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है इसमें वो कौन सा है, तो इसमें पहला जो है वो है संदर्श प्रक्षेप, संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, यानी प्रेजेंटिव मैप प्रोजेक्शन। तो इसमें जो है प्रकाश की सहायता से बनाए गए, ये ध्यान रखना आपने को, संदर्श का मतलब होता है प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। यानी जिस भी प्रक्षेपों में प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं या उससे बनते हैं, प्रकाश के बिना नहीं बनते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। यानी प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्रों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से, यानी अक्षांश वृत्त तथा याम्योत्रों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर, किसी एक निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को, फिर क्या है, उसकी जो छाया होती है उस छाया को किसी समतल सतह पर स्थानांतरित करते हैं। इसके पश्चात पेंसिल, यानी उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके पश्चात पेंसिल अथवा फोटोग्राफ के द्वारा अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्रों की इन छायाओं का अस्थायी चित्र, उसके बाद में इन छायाओं की अस्थायी चित्र बनाया जाता है, यानी प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ होता है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, उसी अर्थ के वाचक होते हैं। इन प्रक्षेपों को ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं, यानी इन प्रक्षेपों को क्या कहते हैं? ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है असंदर्श प्रक्षेप, यानी नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन, यानी असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप। असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप जो हैं, ये जो आप इसको कैसे कर होते हैं ये, यानी तो संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके, यानी संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप असंदर्श प्रकार के कहे जाते हैं। यानी जो भी संदर्श प्रक्षेप हैं उसमें क्या है, गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप असंदर्श प्रक्षेप प्रकार के प्रक्षेप कहे जाते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में संशोधन की विधि तथा सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य, यानी ये जो होती है वो संशोधन की विधि तथा सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं, यानी उद्देश्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। जो कि असंदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता अनुसार यथाकृति
यानी इसको क्या है, यथाकृति, समक्षेत्र अथवा शुद्ध दिशा द्वारा प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सकता है। यानी आपको कौन सा बनाना, उद्देश्य क्या है, यानी आकृति यथाकृतिक रखनी है, यानी या क्षेत्रफल रखना है शुद्ध, या फिर शुद्ध दिशा रखनी है, उसके ऊपर अपना जो उद्देश्य के अनुसार इनका चयन किया जाता है। अतः ये प्रक्षेप संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, यानी संदर्श की अपेक्षा ये क्या होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। अब जो है मुख्य रूप से जो दूसरा वो है रचना विधि के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। रचना विधि के अनुसार जो है, रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी रचना विधि के अनुसार। तो इसमें जो है पहला जो है वो है शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप जो है वो यानी कोनिकल प्रोजेक्शन भी इसको कहते हैं। शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रिड को, ग्लोब पर जो भी अंकित जो भूग्रिड होते हैं, भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने एवं स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पहले क्या है, ग्लोब पर जो भी अंकित भूग्रिड जो है उसको कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने के पश्चात उसको क्या है, शंकु के कागज को फिर समतल फैलाने के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। चित्र में आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इसमें आप देख सकते हो इसको, ये जो है ये इसमें जैसे ये आप इसको आराम से देख सकते हो इसको। तो ये जो है जैसे ये ग्लोब है अंदर और इसके ऊपर जो है ये शंकुआकार जो कागज है इसको इसके ऊपर लपेटा गया और उसको फिर के बाद में समतल कर दिया जाता है। इस सिद्धांत पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके पश्चात पेंसिल अथवा फोटोग्राफ के द्वारा अक्षांश वृत्तों तथा यामित्रों की इन छायाओं का स्थायी चित्र प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में जो ये जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, तो ये अपन देखा है। अब जो है कागज का जो शंकु होता है उसको क्या है, किसी चुने हुए या चुने गए अक्षांश वृत्त, और अक्षांश वृत्त कौन सा हो सकता है, या तो भूमध्य रेखा व ध्रुवों को छोड़कर, भूमध्य रेखा या ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश वृत्त पर यह स्पर्श करता है। यानी इन दोनों जगह नहीं, दूसरे जगह पे या भूमध्य रेखा व ध्रुवों को छोड़ करके यह स्पर्श करता तथा शंकु का शीर्ष ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर, यानी जो शीर्ष होगा वो कहाँ होगा, ध्रुवों के ठीक ऊपर की ओर पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का केंद्र, दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं जैसे पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव तथा शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, जो आपने इस डायग्राम में देखा है, देख सकते हो एक बार पुनः आप इसको। जैसे ये जो है शंकु का शीर्ष, ध्रुवीय और भूमध्य रेखा, ठीक है, ये जो है तीनों एक सरल रेखा के रूप में होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव तथा शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। चित्र जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु, ये ध्यान रखना अपने को, जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है, यानी कागज का शंकु जिस स्थान पर ग्लोब को स्पर्श करता है उसको अपन क्या कहते हैं, मानक अक्षांश, यानी स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पैरेलल। शंकु की विकसित सतह अर्थात मानचित्र प्रक्षेप में इस मानक अक्षांश की आकृति वृत्त के चाप के समान होती है तथा देशांतर रेखाएं ध्रुव के समान अंतराल पर विकसित सरल रेखाएं होती हैं, जो मानक अक्षांश को समान लंबाई वाले चापों में विभाजित करती है। अन्य अक्षांश वृत्त भी सकेंद्र वृत्तों के चाप होते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध रहती है, जो भी मानक अक्षांश होता है वहाँ पे क्या होती है, मापनी शुद्ध रहती है। ये अपने को ध्यान रखना है। इन प्रक्षेपों पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बना जा सकता, ये इसकी कमी है। यानी इस मानचित्र प्रक्षेप पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है, अपितु ये शीतोष्ण, यानी ये जो होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से ये उपयोगी होते हैं। दूसरा जो है वो है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शन होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन किस प्रकार के होते हैं, या बेलनाकार, यानी कागज जो होता है, कागज के खोखले बेलन
की बाहरी सतह पर कागज का क्या बनाते पहले, कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन कागज को क्या कर दिया जाता है, फिर बाद में सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखा जाल को क्या करते हैं, बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। चित्र में आप इसको देख सकते हो, ये जो बी जो चीज डायग्राम है, ठीक है, ये आप यहाँ पे ये बी डायग्राम, इसमें जैसे ये पहले सिलेंडर यानी ये मतलब बेलन बनाया और उसको क्या है ग्लोब के ऊपर इसको रखते हैं, और जहाँ पे ये जो है अक्षांश देशांतर का जाल वो यहाँ पे इसके ऊपर बना दिए जाते हैं, और उसके बाद में इसको क्या है समतल फैला दिया जाता है। यानी कागज का बेलन दो अक्षांश रेखाओं से निर्मित किसी भी वृत्त यानी ग्रेट सर्किल को स्पर्श कर सकता है। सामान्य दशा वाले बेलनाकार प्रक्षेप निम्नलिखित लक्षणों के होते हैं। इनके कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है, तो ये जो जैसे पहला है समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाले सरल रेखा व समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। यानी समस्त अक्षांश वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान लंबाई वाले सरल व समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। अतः भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध रहती है। यानी भूमध्य रेखा को छोड़ करके, भूमध्य रेखा पे शुद्ध नहीं रहती, यानी भूमध्य रेखा को छोड़ करके अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध यानी अशुद्ध होती हैं, केवल भूमध्य रेखा पे ही शुद्ध होती हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली सरल व समानांतर रेखाएं होती हैं तथा इसके बीच की दूरी भी समान होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता इसके गुण जो है वो जो है दशा क्या है, तो प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश वृत्त को समकोण पर काटती है। यानी प्रत्येक देशांतर रेखा जो अक्षांश वृत्तों को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार होती है। इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है। चौथा है अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती हैं। ठीक है, ये हो गई बेलनाकार प्रक्षेप। अब तीसरा, उसके बाद में अपन देखें तो भूमध्य रेखा पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के ये जो प्रक्षेप होता है बेलनाकार, वो भूमध्य रेखा पर क्या मापनी शुद्ध होती हैं, तो इसलिए विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये अपन प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए कौन सा मानचित्र प्रक्षेप उपयुक्त रहता है, तो वो होता है बेलनाकार प्रक्षेप। ठीक है, इसके अतिरिक्त संसार का शुद्ध दिशा व शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप, यानी संसार का जो है शुद्ध दिशा एवं शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप बहुत उपयोगी होता है या रहता है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार है वो है खमध्य प्रक्षेप, यानी ज़ेंथल प्रोजेक्शन। इंग्लिश में ये अपने जो सिलेबस में ज़्यादा है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लोब के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखा जाल खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। यानी ये जो है एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई, यानी ग्लोब जो होता है उसको किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखा जाल खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, खमध्य प्रक्षेप के उस बिंदु को जहाँ प्रक्षेपण तल यानी ग्लोब को स्पर्श करता है उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपण तल कहते हैं। उसे स्पर्श करता है तो प्रक्षेप का केंद्र या सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, तथा जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं, नेत्र स्थान या आई पॉइंट। ठीक है, और जहाँ उत्पत्ति होती है प्रकाश की उसको उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। यानी उत्पत्ति केंद्र या प्रकाश केंद्र या नेत्र स्थान। प्रक्षेप का तल भूमध्य रेखा, ध्रुव अथवा इन दोनों के मध्य कहीं पे भी हो सकता है। प्रक्षेप का जो तल होता है वो भूमध्य रेखा, ध्रुव या कहीं पे भी हो सकता है, मध्य कहीं पे भी हो सकता है। किसी भी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श कर सकता है। इसी प्रकार नेत्र स्थान ग्लोब के केंद्र पर अथवा ग्लोब के बाहर भी हो सकता है। नेत्र स्थान जो है वो पृथ्वी यानी ग्लोब के केंद्र पर भी हो सकता है और ग्लोब के बाहर भी हो सकता है, परंतु प्रत्येक दशा में प्रक्षेपण केंद्र, ग्लोब का केंद्र व नेत्र स्थान तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। ये ध्यान रखना अपने को। इस जो है इसकी जो विशेषता क्या है, प्रत्येक दिशा में प्रक्षेप केंद्र, ग्लोब का केंद्र व नेत्र स्थान तीनों क्या होंगे, सरल रेखा के रूप में होंगे।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। तथा प्रक्षेपण तल इस सरल रेखा में समकोण बनाता हुआ ग्लोब को स्पर्श करता है। नेत्र स्थान तथा प्रक्षेपण तल की भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार फिर इसमें भी वापस जो है नेत्र स्थान कहाँ है तो उसके अनुसार वापस इन प्रक्षेपों को भी अलग अलग विभाजित किया गया है। तो नेत्र स्थान तथा प्रक्षेपण तल की भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार खमध्य प्रक्षेपों को निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है इसमें है वो नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ आई पॉइंट, यानी नेत्र स्थान या प्रकाश स्रोत, नेत्र स्थान को प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत की स्थिति के अनुसार तो खमध्य प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। केंद्रक या नोमोनिक प्रक्षेप, यानी नोमोनिक प्रोजेक्शन, या इन प्रक्षेपों की रचना जो होती है केंद्रक भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी इसमें प्रकाश जो केंद्र या नेत्र स्थान जो होता है वो यानी ग्लोब के केंद्र में होता है। यानी इन प्रक्षेपों की रचना करते समय नेत्र स्थान की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर मानी जाती है। चित्र में आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। त्रिविम प्रक्षेप में प्रक्षेप केंद्र अर्थात जिस बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है, प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है कि व्यासतः समान यानी सम्मुख, यानी उसके जस्ट जो सम्मुख जो विपरीत जो स्थान होता है वहाँ पे उस बिंदु पर नेत्र स्थान की स्थिति मानते हैं, ठीक है। ये जो है आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसमें आगे आपको आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे है आप इसमें देख सकते हो, ये प्रोजेक्शन जो है इसमें जो जैसे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। अब जो है तीसरा जो मुख्य जो प्रक्षेप है नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार वो है लंबकोणीय ध्रुवीय लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय जो है, लंबकोणीय यानी जिसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेप केंद्र तथा ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए, यानी प्रक्षेप केंद्र क्या होता है, प्रक्षेप केंद्र तथा ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए आगे बढ़ाए गए व्यास पर स्थित किसी अनंत दूरी वाले, इसमें क्या अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी वाले बिंदु पर नेत्र स्थान होता है, जिसके फलस्वरूप नेत्र स्थान से आने वाले प्रकाश किरणों को सरल व समानांतर रेखाओं के रूप में माना जाता है। जो है आप ये 4 पॉइंट चित्र जो 4C जो है ये 4 ये C जो है इसमें आप देख सकते हो, ये जो, ठीक है। इसमें ये जो C वाला जो बिंदु ये जो चित्र है इसमें अनंत दूरी से ये प्रकाश या नेत्र स्थान होता है। अब जो है अगला इसमें अपन देखेंगे, ये आप डायग्राम है इसमें जो पूर्व में जो बताया गया प्रोजेक्शन है उसके डायग्राम है। इसको आपको अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर बनाना है। ये नाम भी इसका नीचे लिख रखा है। जैसे ये जो पहला जो प्रोजेक्शन जो है डायग्राम वो नोमोनिक प्रोजेक्शन का, ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है, ठीक है। कहाँ केंद्र स्थान है और कहाँ पर प्रक्षेपण तल है, ठीक है। तो ये जो है अपने को ध्यान से अच्छे से बनाना है। अब जो है अपन देखेंगे दूसरा जो मुख्य रूप से बी जो बिंदु है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, वो था नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार। अब है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार। प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार जो है खमध्य प्रक्षेपों को भी वापिस क्या है 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। स्थितियाँ इसकी होती 3, ध्रुवीय, तिर्यक और विषुवतीय। तो ये तीनों ही आधार पे ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है तिर्यक खमध्य प्रक्षेप और तीसरा है विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप, ठीक है। तो खमध्य प्रक्षेप जो है यानी इन प्रक्षेपों, पहला जो है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप यानी पोलर जेंथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेपण तल जो होता है वो ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है। यानी ध्रुवीय खमध्य यानी प्रक्षेपण तल कहाँ होगा, ग्लोब पर स्पर्श करता है। चित्र डी में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये जो है अपने यहाँ पे आप ये ध्रुव पर स्पर्श करता है, ठीक है। या फिर इसको ऊपर उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है और दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है, ठीक है।
दूसरा है विषुवती यानी तिर्यक मध्य प्रक्षेप यानी ओब्लिक जैंथल प्रोजेक्शन, यानी इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के मध्य स्थित किसी भी बिंदु पर प्रक्षेपण तल होता है, यानी जो ग्लोब को जो स्पर्श करता है वो प्रक्षेपण तल जो है वो कहाँ हो सकता है, भूमध्य रेखा व ध्रुव के मध्य किसी भी स्थान पर, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, किसी भी स्थान पर हो सकता है। तीसरा जो है ये जो इसमें भी डायग्राम में आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ पे ये जो ओब्लिक, ठीक है, यानी ये भूमध्य रेखा और ये ध्रुव, इन दोनों के मध्य कहीं पे भी प्रक्षेपण तल हो सकता है, ठीक है। अब जो है अगला जो है वो है विषुवतीय मध्य प्रक्षेप, ये नाम से पता चला है प्रक्षेपण तल कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे, यानी इक्वेटोरियल जैंथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा के किसी बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है। ये आपका डायग्राम जो है ये एफ, ठीक है, ये विषुवत रेखा पे किसी भी स्थान पे ये स्पर्श कर सकता है प्रक्षेपण तल, ठीक है। अब जो है खमध्य प्रक्षेप के जो केंद्र से जो हो करके इनके जो कौन कौन से जो गुण हैं, यानी सभी प्रकार के खमध्य प्रक्षेपों में निम्नलिखित जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो खमध्य प्रक्षेप के केंद्र से होकर जाने वाले समस्त वृहत वृत्त मापने में एक सरल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। दूसरे शब्दों में मानचित्र में प्रक्षेप केंद्र के केंद्र से खींची गई प्रत्येक सरल रेखा एक वृहत वृत्त होती है तथा इनके दिक्मान यानी बेरिंग या दिगांश शुद्ध होते हैं। इन दिक्मानों को प्रक्षेप के केंद्रीय मध्याह्न रेखाओं से मापा जा सकता है। दूसरा है प्रक्षेपण केंद्र से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु समान चित्र पर भी समदूरस्थ होते हैं, यानी प्रक्षेपण तल से जो समान दूरी पर जो स्थित समस्त बिंदु होते हैं वो मानचित्र पर भी समदूरस्थ होते हैं। इन समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाते हुए वृत्त को क्षैतिज वृत्त कहते हैं और मानचित्र पर समस्त क्षैतिज वृत्तों की आकृति क्या होती है, वृत्ताकार बनी रहती है। तीसरी जो है वो है मानचित्र के केंद्र से समान दूरी पर स्थित स्थानों पर मापने क्या होती है, मापने के परिवर्तन तथा आकृति की विकृति की मात्रा भी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब जो है चौथा जो है वो है यदि खमध्य प्रक्षेप अगर कोई एक गोलार्ध प्रदर्शित करना हो, एक गोलार्ध, ठीक है, प्रदर्शित किया गया हो तो मानचित्र का बाहरी किनारा एक वृहत वृत्त होगा तथा इस पर स्थित समस्त बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होंगे, ठीक है। ये हो गया अपने तीन जो अपने कौन से खमध्य प्रक्षेपों के प्रकार, ठीक है, उनकी क्या विशेषता है गुण धर्म में। अब जो है ये अगला जो है गुण के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। बहुत है, धन्यवाद आज के लिए।